बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर क्लास नंबर 4 विच इज़ अबाउट वर्ब। आज हम बच्चों बात करेंगे कि वर्ब क्या होता है। इससे पहले हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ आल्सो अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। दो बातें हो गई। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्ब। उर्दू में अगर मैं इसको लिखूं वर्ब को, आपने ये लफ्ज़ देखा सुना होगा काम। ये जो काम है इसको आप कहते हो वर्क। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो वर्ब का मतलब भी यही होता है। वर्ब है क्या? इट इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? द स्टेट। स्टेट क्या होती है? हालत। एक्शन और अकरेंस। इन अ सेंटेंस, बात जो की जा रही है उसके अंदर, सेंटेंस जो लिखा गया है उसके अंदर से आपने कोई हालत, कोई काम। एक्शन का मतलब काम। अकरेंस होना, मौजूद होना किसी चीज का, वकूफ पजीर होना, उसको भी क्या कहते हैं? काम। ठीक है। अब वर्ब के बारे में हमने बेसिक ये बात पढ़ ली कि वर्ब होता क्या है। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स इन्होंने दी हुई है पहचानने के लिए। स्टेटिव, एक्शन, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर। ये बहुत आसान है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये उससे भी आसान है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सिंपल सी बात है, मैं एक सेंटेंस अभी लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये स्टेट है या एक्शन है। काम जहाँ हो रहा हो वो एक्शन है, जहाँ काम ना हो रहा हो सेंटेंस के अंदर वो आपके पास स्टेट है। Ali is sitting on the chair. Ali is sitting on the chair. Ali, चेयर क्या होती है? कुर्सी। कुर्सी पर बैठ रहा है। ठीक है। एक्शन है। Ali gave me a seat। इसका मतलब क्या है? अली ने मुझे कुर्सी दी या जगह दी? जगह दी ना। ये यहां पर कोई भी काम नहीं है। गेव आ गया काम। अभी मैंने कहा कोई काम नहीं है तो आपने कहा मान ली मेरी बात। असल में क्या है? गेव एक काम है, देना। अब यहां से अंदाजा होता है ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनकी कोई फॉर्म ना बने वो होते हैं नाउन, और जिनकी फॉर्म बन जाए वो होते हैं वर्ब। इस सीट की कोई नेक्स्ट फॉर्म होती है? लेकिन हम अक्सर औकात कहते हैं बी सीटेड। बी सीटेड वो ये वाला सीट होता है, लेकिन वो हमने नाउन को ही ज़बरदस्ती वर्ब बनाया होता है। असल में वो नाउन होता है। अब यहाँ पे हमने वो वर्ड्स देखने हैं जिनकी फॉर्म बन सकती हैं, हमें पता चल जाएगा ये वर्ब है या नहीं है। बाद में देखेंगे ये स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है। अली क्या है? अली कोई नाउन है। क्यों है नाउन? और इसकी फॉर्म भी बनती है? कोई नहीं बनती। और ये एक शख्स का नाम है। इज की होती है सेकंड फॉर्म, वाज वर, वाज। ठीक है। तो ये भी एक वर्ब है। ये तो बन गई खुद ही सीट की फोर्थ फॉर्म। ये भी वर्ब। ये चेयर नाम नहीं है, ये कोई फॉर्म बन रही है। हालत कहाँ से आ गई? अली नाउन। ये गिव की सेकंड फॉर्म है तो ये तो वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, आपको पता है ना आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। सीट क्या है?
वर्ब और नाउन में बेसिक डिफरेंस समझ आया? कि अगर तो उसकी फॉर्म बन जाए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर एक लफ्ज़ की फॉर्म्स ना बने तो वो नाउन होता है, और अगर उसकी फॉर्म्स बनने लग जाएं तो वो अब उर्दू में भी आप लोग पढ़ते हो मज़दर, उर्दू में आप लोग पढ़ते हो मज़दर। मज़दर कहते हैं ऐसे लफ्ज़ जिनके एंड में नून अलिफ ना आ जाए, काम होते हैं वो भी वर्ब की उर्दू मज़दर। अब ग्रामर पढ़ी है ना उर्दू की आप लोगों ने हमारे स्कूल में, तो फिर उसमें क्या होता है, नून अलिफ ना आता है। अब मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ खा, इसकी सिंपल फॉर्म क्या बनती है? इंग्लिश में नहीं उर्दू में बताएं पहले। खाना। सो जा यानी सोना, सो जाना नहीं, सोना। सो जाना की भी सिंपल फॉर्म सोना है। अच्छा, लिख, अलग अलग, अब लिख, लिखा, लिखे, लिखें, अलग अलग लफ्ज़ बनाऊंगा, लेकिन उसकी बेस एक लफ्ज़ होगा। और इनकी जब मैं इंग्लिश करूंगा तो देखो खुद बताया, ईट, स्लीप, और ये अब जितने भी वर्ड्स हैं इनकी फॉर्म बनती है ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, राइट, रोड, रिटन। ये लफ्ज़ याद रखने हैं, राइट, रोड, रिटन, वर्ब है। वेरी गुड। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। स्टेट वर्ब भी कहते हैं और स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, और एक्शन। अगर आपको सेंटेंस में कोई काम नहीं मिल रहा, सिर्फ हालत मिल रही है, जैसे आपने ये मुझे बताना है, मैं कहता हूँ आई एम यूर टीचर। इसके अंदर आप मुझे एक बात बताएं कि कोई काम हो रहा है या ये मेरी हालत है? मैं आपका उस्ताद हूँ, ये तो मेरी हालत है सर, ये कोई काम नहीं है। आई एम टीचिंग यू, ये काम हो गया। तो टीच, सिर्फ टीच सिंपल फॉर्म में जाना है। टीचिंग तो फोर्थ फॉर्म है। लफ्ज़ क्या है? टीच। मुझे बताएं टीच असल में क्या है, एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है? यहाँ पे एम एक हालत को बता रहा हूँ, ही इज लगा दूँ है। बात समझ आ रही है? अब कुछ और होते हैं इनके साथ जिनको आप लोग ना अक्सर यूज़ करते हो, जैसे दिस कॉफ़ी टेस्ट गुड, दिस कॉफ़ी टेस्ट गुड। इसका मतलब इसमें कोई काम है, लेकिन टेस्ट की फोर्थ फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। ही वॉज टेस्टिंग आइसक्रीम, वो आइसक्रीम चख रहा था। लेकिन यही तो असल बात है, मेरे इस्तेमाल करने पे ये डिपेंड करता है। अब मैंने इसको इस्तेमाल किया टेस्ट, मैंने खुद लिख कर दे दी आपको लाइन। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ बताएं कि ये कौन सी फॉर्म है। आप लोग इसका तर्जुमा पहले अपने दिमाग में सोच लें, लेकिन अगर इंग्लिश में सोचना है तो एक याद रखिएगा बात, अगर तो फोर्थ फॉर्म आ जाए किसी भी वर्ड की तो वो एक्सटेटिव नहीं होता, वो एक्शन होता है। यहाँ देखें, अभी मैं इसी को एक्शन बनाता हूँ। वाई आर यू, आप कुछ समझ आई? ये एक्शन है, टेस्टिंग एक्शन है। तो एक वर्ड वर्ब भी हो सकता है, कौन सा? स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है और एक्शन वर्ब भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन हाउ वी यूज देम। ये बात क्लियर हो गई? इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे वर्ड्स और ऐसे वर्ब जो किसी काम को जाहिर नहीं करते बल्कि एक हालत को जाहिर करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? स्टेटिव वर्ब। और इसी तरह देख लो, ही लाइक्स कुछ भी मूवीज़। अब आप देखें ये लाइक्स, ये कोई काम है यहाँ पर? के बाद अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। स्टेटिव सही तरह से समझ आ गया सबको? एक्शन वर्ब सही तरह से समझ आ गया सबको? नाउ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में पता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में? द रिसीवर ऑफ एक्शन, द रिसीवर ऑफ एक्शन। ही इज लाफिंग, मैंने एक लाइन लिख दी, इसका मतलब क्या है? वो हंस रहा है। इसके अंदर कोई टेंशन है? कोई ऐसी बात के आगे लाफिंग आगे कुछ आना है? नहीं। आई किक्ड, अब ये वाला बताएं, बात पूरी मेरी समझ आई नहीं आई? मैंने टांग मारी, लेकिन सर किसको मारी बताएं तो सही? फुटबॉल को मारी, मूसा को मारी, किसे मारी? फ्रेज आप इसको सही कह रहे हैं, लेकिन इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं आई किक्ड लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि उसका मतलब ही सर पूरा नहीं हो रहा जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। तो एक तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ही इज स्लीपिंग, इसमें आगे बताने की जरूरत है? यहां पर आई किक्ड अ बॉल, यू कॉल्ड, अब यू कॉल्ड, तुमने बुलाया, बात पूरी हो गई? पूरी कब होगी? जब बताओगे कि किसको? कॉल्ड हिम। इन दो एग्जाम्पल से हमें पता चला कि एक टाइप ऐसी है जिनमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और एक टाइप ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ये है इनट्रांजिटिव। यानी हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बात पूरी करने के लिए, और ये ऐसे हैं जिनमें अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो बात समझ ही नहीं आएगी। ये हो गए ट्रांजिटिव। दोनों एग्जाम्पल समझ आई हैं? इसका मतलब देखो, इसमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, इसमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हमने लगाया है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाया है। यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। रेगुलर एंड इररेगुलर, रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर से ही समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ लोचा है सर, ये रेगुलर नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि किक, किक इसकी सेकंड फॉर्म बताएं। किक्ड, अगली भी आप मुझे बताएं गो की सेकंड फॉर्म। किक, किक्ड, किक्ड, गो, वेंट। ये दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं आपको। पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है किक, और किक का मतलब है टांग मारना। इसकी सेकंड फॉर्म हम कर रहे हैं तो सर आप सिर्फ ईडी लगा रहे हैं। जैसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस और एस लगा देते हैं। तो सर आप ईडी ईडी लगाते हैं तो बात हो जाती है, लेकिन जब मैं गो में आता हूं तो गो के साथ गोड गोड क्यों नहीं लगाते? जी ओ ईडी ईडी क्यों नहीं लगाया? गो वेंट गो नहीं क्यों किया? अब थर्ड देखें, हिट, इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है हिट, थर्ड फॉर्म भी होती है हिट। बच्चों एक फोर्थ फॉर्म भी होती है वर्ब की, आईएनजी फॉर्म, किकिंग, गोइंग, हिटिंग। तो चौथी फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। तो ये सिंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हज़ारों वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर ईडी लगाने से ही फॉर्म बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें आप ईडी लगाओगे तो पकड़े जाओगे, गलत कर दोगे।
तो फिर उसमें क्या होगा, याद करना पड़ेगा। गो एंड गोन हमें बचपन से याद करवाया जाता है, लेकिन मैं कोई भी ऐसे लॉन्च की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड, और फोर्थ फॉर्म लॉन्चिंग। लेकिन सी सेकंड फॉर्म, सी सा सीन। हमें इन एग्जाम्पल से एक बात समझ में आई है, अगर तो रेगुलर फॉर्म एक जैसे लफ्ज़ों की वजह से बन जाए तो वो रेगुलर वर्ब्स होंगे। ऐसे तमाम वर्ब जिनकी फॉर्म ईडी एक ही तरह के असूल के ऊपर बन जाए वो रेगुलर होंगे, और इर्रेगुलर वो होंगे जिनकी फॉर्म अलग अलग तरह से बनेंगी, वो होंगे इर्रेगुलर। आपके पास 9th क्लास की बुक है, 9th क्लास की बुक दे मुझे ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके अंदर पेज नंबर 57 के ऊपर आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स बनी हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है अवेक, अवोक, अवेकन, अवोकन, बिकम, बिकेम, बिकम। अब ये सारे के सारे कौन से मुझे बताएं? बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइट, बिट, बिटन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इर्रेगुलर, वेरी गुड। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वेरी गुड, इर्रेगुलर। डू, डिड, डन, इर्रेगुलर। तो मुश्किल है हमें समझना, वर्ब तो आसान था बाकियों से। इसको पहचानना किस तरह पड़ता है, हमें क्या बनाना है, सिर्फ लफ्ज़ की फॉर्म। आप मुझे बताएं, रे ये वर्ब है या नाउन है? कैसे बताएं? इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? नहीं है तो क्या होगा ये? नाउन। तो आज के इस लेक्चर में कोई परेशानी, कोई मुश्किल? सारी बातें समझ आ गई। अब अगले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या करना है, मज़ीद आगे एडजेक्टिव पर जाना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रेपोजिशंस पढ़नी है। यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिखे थे उनमें टू लग रहा था, फॉर लग रहा था, एट, ऑन, वो सारी चीज़ें क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप डेली का काम डेली करेंगे। ये लेक्चर घर जाके दोबारा एक दफ़ा सुनना है, फिर जाके आपको समझ आएगी, ताकि रट्टा ना मारना पड़े। और कल की असाइनमेंट है, जितनी भी 9th क्लास की इस बुक में एग्जाम्पल्स ये गिवन है, जो पेज मैंने बताया है, कल मैं ये सुनूंगा। हाँ जी बच्चों, तो फिर अब सारा कुछ क्लियर हो गया आपको? वर्ब क्लियर है, नाउन क्लियर, वर्ब क्लियर, प्रोनाउन क्लियर, गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक खासियत होती है, जैसे टॉल बॉय, ब्लैक क्लोथ, ब्राउन कलर, ये मैं साथ कलर के साथ ब्राउन लगा रहा हूँ, उसकी खासियत को बढ़ा रहा हूँ। इंटेलिजेंट बॉय, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एडवर्ब पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? नो? ऑन मंडे यू विल कम विद एन असाइनमेंट ऑफ वर्ब। यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। बाद में मैं इनके नाम बताऊंगा। क्लियर? अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखना है, और ये घर से पढ़ के आना है काइंडली। थैंक यू सो मच। हे पीपल, व्हाट्स अप? आई एम Kashan Amjad फ्रॉम प्राइम स्कूल एंड यू आर इन द राइट प्लेस इफ यू वांट टू लर्न English online just by watching videos. Yes, it is possible. You just have to do one thing. Just hit the red subscribe button and the bell icon so you know when I upload anything.